शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा SCIENC साइंस ऑफ लव, यानी कि प्यार के पीछे क्या विज्ञान है। जब हम किसी को प्यार करने लगते हैं या फिर क्यों हम किसी को प्यार करते हैं या फिर क्या रीजन है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर लोग, लड़के लड़कियां प्यार में एक दूसरे के लिए हद से गुजर जाते हैं। कभी कभी लड़कियां क्या होती हैं लड़कियां घर छोड़ देती हैं। क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है। घर छोड़ देती हैं लड़के के प्यार के लिए, ठीक है। और लड़के भी उस लड़की के प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाई? तो असल में क्या हो रहा है कि दो पर्सन हैं, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, उनके माँ बाप, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। क्यों? किस लिए? एक व्यक्ति के लिए क्यों? यही आज हम समझने वाले हैं। रुकिए आप थोड़ा, ये पेन चल नहीं रहा है, अब ये पेन ले आए मैं। साइंस ऑफ लव, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग साइंस ऑफ लव, प्यार के पीछे का विज्ञान आज हम समझने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बिल्कुल डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाई वी लव समवन। देखिए अरे यार, ये पेन चल क्यों नहीं रहे? ये है लड़का, ठीक है, आप समझ जाइए। इसको चलाता हूँ। और ये एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की है। तो ये लड़का देखेगा इसे और ये देखेगी इसे, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है? ये तो बहुत अलग अलग है ना। ये दोनों क्या अलग अलग हैं? ये भी अलग, ये भी अलग। तो ऐसा क्या हो रहा है दोनों के बीच? कौन सी प्रक्रिया हो रही है कि दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है? वाई दिस इज हैपनिंग? सो आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा कि जो कोई नहीं बताएगा आपको। बिल्कुल सच्चाई उगलने वाला हूं, कठिन तरीके से उगलने वाला हूं। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना। मुझे बोर्ड लेना है। अगर आप लोग हेल्प करना चाहें तो कमेंट में बताएं, मैं अपना UPI ID भेज दूंगा। लगभग 1000 रुपए का बोर्ड आएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ये कागज की, है ना। चलिए, तो प्यार, फिर भी चलो अच्छा, प्यार है ना, यानी कि लव। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए, प्यार स्टार्ट होता है आंखों से। हम आंखों के थ्रू किसी को देखते हैं। केवल प्यार आंखों के थ्रू ही स्टार्ट नहीं होता है। आंखें प्राइमरी सेंसर हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं। किससे हो जाएगा ये? अरे यार, ये आवाज से। लगता है ये पेन गए काम से। आवाज से होगा ये, ठीक है। पेन नहीं चल रहे हैं तो इस वजह से। आवाज के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उसके रूप से। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जेंडर क्या है। अगर लड़की है तो वो लड़के को देख के आकर्षित हो जाएगी, और लड़का है तो वो लड़की को देख के आकर्षित हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि क्यों ये आकर्षण असल में होता है। तो ये मेरी स्वयं की बुक है, मानव व्यवहार और मानव मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन, न्यूरोसाइंस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और मानव व्यवहार के जैविक आधार का गहन विश्लेषण, रामलखन। ये
फोटो है मेरी। तो इसी में मैंने विस्तृत तरीके से इस बात की चर्चा की है, मानव ब्रेन के ऊपर और ह्यूमन रिलेशन है, मानव व्यवहार। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्यों। ये देखिए ह्यूमन अट्रैक्शन पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं। देखिए पहली दृष्टि की प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पहली बार देखता है तो यह कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले वो ऑप्टिकल लोब में उसने जो इंफॉर्मेशन अपने आंखों के द्वारा कैप्चर की वो कहाँ जाता है, ऑप्टिकल लोब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये निर्धारित करता है कि सामने वाला चेहरा, उसका रंग रूप कैसा है। ये चरण पूर्णतः कैसा होता है, डेटा प्रोसेसिंग। हम किसी को देखते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ना कि तुरंत प्यार करते हैं। अभी प्यार नहीं हुआ है, चलिए। उसके बाद हम उसके चेहरे की पहचान करते हैं, इसे हम बोलते हैं FFA यानी कि फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ये मानव का चेहरा है। इसमें हम सिमेट्री देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि ये इंसान हमारे मेल जो लायक है कि नहीं, ठीक है। यही चरण है जहां आकर्षण की संभावना का आधार तैयार होता है। कौन सा, चेहरे की पहचान। सबसे पहले हमने देखा, आप भीड़ में देखते हो, किसको देखते हो? अगर आप लड़के हो तो आप लड़कियों को देखोगे देखोगे जहाँ पे 10 गर्ल खड़ी होंगी, 10 गर्ल्स में से आपकी नजर एक पे जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने 10 लड़कियों को देखा और 10 को देखने के बाद उसने डाटा प्रोसेस किया, फिर उसने एक चेहरे की पहचान करी जो आपको दिमाग ने ऐसा लगाया कि हाँ ये थोड़ा मेरे लिए है, बाकी 9 को अपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अपना रहा है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं आपको ये बुक बेच दूंगा PDF फॉर्म में। 139 रुपए की ये बुक आपको पड़ेगी। आप मुझे कमेंट कर दें, टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको ये PDF भेज सकता हूँ। हमने आकर्षण सीख लिया, अब आकर्षण बन रहा है, अभी प्यार नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है, हमने किसी को देखा, देखने के बाद जो सिग्नल हमने प्राप्त किए वो कहाँ गए, ऑप्टिकल लोब में गए। और पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल लोब में गए, उसके बाद रुकिए, हाँ ये FFA फेस सिस्टम देखा। अब आता है मेन पार्ट। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है यहाँ पे, अमिगडाला। ये क्या करता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगा तो हमारा ब्रेन तुरंत क्या रिलीज करता है, अरे यार डोपामाइन, ये चल नहीं रहा है, डोपामीन। डोपामीन क्या है, डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है तो जब रिलीज होता है जब हमें कोई खुशी होती है या फिर कोई रिवार्ड मिलता है, सिंपल। लेकिन अभी भी लव नहीं हुआ है, ठीक है। लव की प्रक्रिया थोड़ी अवस्था है। अब क्या होगा कि आकर्षण का पहला नियम यह है कि डोपामिन रिलीज हुआ। अब क्या होता है, हम उस व्यक्ति से बार बार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आकर्षण हो गया उस व्यक्ति से। धीरे धीरे हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, इससे क्या होता है, अलर्टनेस बढ़ती, हार्ट रेट तेज होता है और ध्यान केंद्रित होता है। मतलब आपने कॉलेज वगैरह में ये महसूस किया होगा कि क्लास में आपने एक लड़की को देखा और जब भी वो आपके आसपास आती होगी तो आप थोड़े नर्वस हो जाते होंगे, आपको डर लगने लगता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्रश थी। हाँ बेटे, क्रश का काम कर रहे थे। उस टाइम पे क्या होता था आपके शरीर में, सेरोटोनिन, मतलब सेरोटोनिन एक वो होता है हार्मोन, उसकी कमी हो जाती है ब्रेन में। तो उससे क्या होता है, ऑब्सेसिव थिंकिंग बढ़ती है। हम उस व्यक्ति को लेके बहुत ज्यादा केंद्र में हो जाते हैं, वही हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है। और व्यक्ति बार बार उसी के बारे में सोचता है, हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने आंखों के थ्रू देखा, फिर वो ऑप्टिकल लोब में गया, फिर उधर से अमिगडाला में गया, अमिगडाला से डोपामीन रिलीज हुआ। अब डोपामीन ने अपना काम कर दिया। अब ब्रेन समझ चुका है कि ये व्यक्ति अपने फायदे का हो सकता है, फायदे का हो सकता है। तो आगे की प्रक्रिया में रिवॉर्ड केमिकल बढ़ा और मोटिवेशन बढ़ा तो हम उससे
बार बार मिलने की कोशिश करते हैं उस इंसान से। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा डोपामिन मिलेगा, आप ये सोचते हो, और खुशी मिलेगी। और ब्रेन हमेशा खुशी को बिल्कुल लो माध्यमों से कोशिश कर प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब जो हमारा ब्रेन है ना, वो सबसे सस्ते सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा लोग नशों में चले जाते हैं, बीड़ी मीड़ी सिगरेट मिगरेट जो भी पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी सुख प्रदान करने लगते हैं। और आजकल एक नई बीमारी चली है रील्स की। रील्स आपने देखी हो, हाँ 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 हंस रहे हैं, ये भी एक तरीके की बीमारी है। तो ये आपको नहीं करनी, आपको इससे बचना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, क्रश हुआ, अभी प्यार नहीं हुआ है। अगर वो लड़की आपसे दूर चली जाए, उसके घर कॉलेज छोड़ के, तो आप किसी और को क्रश बना लेंगे, क्योंकि ये प्यार नहीं था। प्यार मैं आपको बताता हूँ अब क्या होता है। अब आती है मेन बात प्यार की। असल में लव क्या है? सो लव इज ए कनेक्शन बिटवीन टू ब्रेन्स और न्यूरॉन्स। जब दो व्यक्तियों के ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्टेड हो जाते हैं, तब हम उसको लव कहते हैं। उसमें होता ये नहीं, होता ये है कि जो हमारा सैरी ब्रेल है वो एक्टिव हो जाता है, और हम उस व्यक्ति की तरफ बार बार आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब मिल रहा है रिवार्ड। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो प्यार है वो हम जानबूझ के नहीं करते हैं। यानी कि ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये सबकॉन्शियस है। ये आप जानबूझ के किसी से प्यार नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता आपको। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार होता कर किया नहीं जाता, हो जाता है। तो दिस इज द रियलिटी। ये मेरी बुक खुद है। चलिए, इसीलिए हम किसे पसंद करेंगे यह हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते, बल्कि हमारा मस्तिष्क पहले से ही निर्णय ले चुका होता है। ये सारी चीजें हो गई हैं, अब मैन आएगी जो हम उसको फ्यूचर में अपने साथ रखने की सोचने लगते हैं। लड़के क्या करते हैं, लड़की को देखा, एक दो बार बात हुई, अरे अब तो ऐसे बच्चे होंगे, वैसे हम रहेंगे, इधर घूमने जाएंगे, बच्चों का नाम ये रखेंगे वो रखेंगे। जबकि लड़की से केवल हाय हेलो ही हुआ है। ये बहुत खराब करते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए, अब प्रारंभिक निर्णय क्या होगा? इन सभी प्रक्रियाओं के आधार पर मस्तिष्क एक निर्णय बनाता है। अगर उससे हमारी बात पॉजिटिव हुई तो ये अट्रैक्शन बढ़ाएगा। अगर नेचुरल हुई, मतलब नॉर्मल हाय हेलो, तो हम ठीक है बाद में देखेंगे। और अगर नेगेटिव हुई तो हम सोच लेते हैं कि रिजेक्शन है और खत्म कहानी, फिर हम कहीं और ट्राई करने लगते हैं। अब क्या होता है पार्शियल कंक्लूजन पार्ट। पहली दृष्टि में होने वाला आकर्षण एक जटिल, तीव्र और बहुस्तरीय प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, विजुअल सिस्टम, हम देखेंगे उस इंसान को, पहचानेंगे कि ये हमारे लिए कैसा है, हम उसका चेहरा देखेंगे कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भावनात्मक केंद्र अमिगडाला, अगर वो इंसान चेहरे से अच्छा हुआ थोड़ा बहुत, तो हमारा अमिगडाला तुरंत हमें डोपामिन रिलीज करवा देगा और हमें अच्छा लगने लगेगा। फिर हम इंसान से बात करने की कोशिश करेंगे। और हिप्पोकैम्पस ये क्या करता है, ये ये बार बार हमें उस सीन की याद दिलाता है कि वो लड़की बैठी है, हवा चल रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, वो हंस रही है। ऐसे सीन आते हैं आपके दिमाग में। न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं आपके साथ, सभी मिलकर क्या करते हैं, आगे के संबंधों की दिशा निर्धारित करते हैं। सिंपल, यह छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिवॉर्ड सिस्टम। मस्तिष्क में एक विशेष तंत्र होता है जिसे रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है, जो निर्धारित करता है कि कौन सी चीज सुखद है या दुखद है। जब कोई व्यक्ति आकर्षक लगता है तो वीटीए का मतलब होता है वेंट्रल टेगमेंट एरिया, ये होता है सक्रिय। अगर ये सक्रिय हुआ तो ये डोपामिन रिलीज करेगा और जो न्यूक्लियस एम्बिक्वस तक पहुंचता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही हमने विस्तृत तरीके समझा, लेकिन ये पूरी किताब बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, तो इसको एक वीडियो में तो नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मैंने आपको समझाया
थोड़ा सा कि प्यार कैसे होता है। देखो पसीना आने लगा, बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर भी वीडियो बनना नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो करता है वो सोचता है, जो सोचता है वो करता है। तो समझ लिया प्यार। अब एक इसका ब्रीफ ले लेते हैं। आपने किसी को देखा, उसने आपको देखा, आपका जो सिग्नल है, जो आपने विजुअल कैप्चर किया, वो आपके ऑप्टिकल लोब तक जाएगा, ब्रेन के पास तक। उधर प्रोसेस होगी डाटा की, फिर वो अमिगडाला को भेजा जाएगा। बताइए अमिगडाला जी, आपको ये इंसान कैसा लगा? इंसान देखा आपने, अब आपका अमिगडाला बोलेगा ठीक है देखने में अच्छा है, लेकिन शक्ल सूरत सही नहीं है, आवाज सही नहीं है। आपका ब्रेन बोलेगा अरे यार अभी तो एक भी लड़की नहीं है मेरी लाइफ में, इससे बात ही हो जाए तो ही है, टाइम पास के लिए। तो अमिगडाला बोलेगा ठीक है थोड़ा बहुत डोपामिन दे देता हूँ, खुश हो ले। आप खुश हुए, खुश होने के बाद अब आपका ब्रेन फिर सोचेगा यार थोड़ी ज्यादा खुशी मिल जाए, बात हो जाए, उससे नंबर मिल जाए, व्हाट्सएप मिल जाए। धीरे धीरे अमिगडाला और डोपामिन भेजेगा और भेजेगा, और धीरे धीरे फिर आप और ज्यादा उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। फिर आपका ब्रेन आपको ये दर्शाएगा कि तू प्यार में पागल हो चुका है, तुझे वही लड़की चाहिए 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 चाहिए। और फिर कंडीशन इतनी हार्श बन जाती है कि आपको कुछ भी नहीं दिखता है, और फिर आप उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्यों प्यार एक्सट्रीम बन जाता है, और क्या असल में ये प्यार है ही, या फिर ये जस्ट केमिकल का लोचा है। अगर हम किसी के ब्रेन से अमिगडाला निकाल दें तो क्या वो प्यार कर पाएगा? या फिर हम किसी के ब्रेन में कार्टिसोल रिलीज कर दें तो क्या वो हमेशा दुखी रहेगा? ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो साइंटिफिक है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है ये भी। तो मैंने आपको समझाया प्यार के बारे में, और ये पूरा नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 15-20 मिनट की, तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।